मैप्स कैन बी क्लासिफाइड एज फिजिकल, पॉलिटिकल एंड थीमेटिक। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिकल मैप्स की। शो फीचर्स एंड लैंडफॉर्म्स सच एज माउंटेन्स, प्लेन्स, डेजर्ट्स, प्लेटूज, रिवर्स, फॉरेस्ट एंड वाटर बॉडीज। तो देखो हमने ऐसा मैप किया भी है सोशल में फिल, जिस मैप में हम माउंटेन शो करते हैं, प्लेन्स शो करते हैं, डेजर्ट शो करते हैं कि डेजर्ट कहाँ कहाँ पर है। इसके अलावा रिवर या वाटर बॉडीज को लोकेट करते हैं। ऐसे मैप को हम बोलते हैं फिजिकल मैप। जैसे कि ये देखो, आपको ये मैप दे रखा है, इसमें देखो ब्लू कलर आपका क्या दिखा रहा है, वाटर बॉडी। ग्रीन कलर शायद फॉरेस्ट एरिया दिखा रहा होगा। देखो इसमें ये मुझे दिख नहीं रहा है, ये अलग अलग कलर का हर जगह अलग अलग रिप्रेजेंटेशन होता है। और देखो कुछ येलो कलर दिखा रहा है, कुछ डार्क येलो कलर दिखा रहा है, कुछ रेड पोर्शंस भी हैं इसमें। आपका ये प्रॉपर ना स्केल, अगर ये विजिबल होता तो हमें पता होती कि किस कलर का क्या मतलब है, पर ये विजिबल नहीं है इसलिए हम आइडिया नहीं लगा सकते। नाउ पॉलिटिकल मैप्स show political units such as states, towns, cities, and villages within the country. It also shows different countries and states of the world. तो देखो ये आपका हो गया पॉलिटिकल मैप, जिसमें बाउंड्रीज प्रॉपर पता चलती हैं। देखो इसमें बाउंड्रीज पता नहीं चल रही थी, कौन सी स्टेट कितनी बड़ी है, कहाँ तक कौन सी स्टेट फैली हुई है ना, कौन सी क्या है, ये एरिया बिल्कुल नहीं पता चल रहा था, पर देखो इसमें पता चल रहा है। देखो ये आपका ये वाला है जो पूरा एरिया, ये हो गया आपका साउथ ऑस्ट्रेलिया, ये वाला हो गया वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, ओके, ये हो गया नदर्न टेरिटरी हो गई है आपकी, है ना। इस तरीके से जिसमें बाउंड्रीज अलग अलग होती हैं, इसको बोलते हैं हम पॉलिटिकल मैप। अब हम बात करते हैं थीमेटिक मैप्स की। इट गिव स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन पर्टेनिंग टू अ प्लेस। थीमेटिक मैप्स में शो रेनफॉल, इंडस्ट्रीज, रोड्स। देखो ये तो बहुत ही भरा पूरा सा मैप लग रहा है। देखो इसके अंदर ये आपको रोड भी शो कर रहे हैं, पॉपुलेशन भी बता रहे हैं, माइनिंग कहाँ कहाँ हो सकती है किस एरिया में, ये भी बता रहे हैं। तो थीमेटिक मैप्स के अंदर आप बहुत कुछ शो कर सकते हो। ये बेस होता है थीम का, यानी थीम आपने ले ली रोड्स, आपको रोड्स रिप्रेजेंट करनी है तो आप पूरा रोड्स बता सकते हो कि किस स्टेट से कौन सी रोड निकल रही है, कौन सा नेशनल हाईवे है, कौन सा स्टेट हाईवे है। ओके, तो इस तरीके से जो मैप होते हैं ये होते हैं आपके थीमेटिक मैप। नाउ कंपोनेंट्स ऑफ अ मैप। आप बोलोगे मैम कंपोनेंट्स मतलब, देखो इस मैप के अंदर आपको बहुत कुछ नज़र आ रहा होगा। जैसे कि आपको एक मैंने ये आपको सर्कल करके दिखाया हुआ है, ये आपको नज़र आ रहा होगा। देखो ये नज़र आ रहा है, ये लिखा हुआ नज़र आ रहा है। तो ये होते हैं एक्चुअली कंपोनेंट्स। इवन जो कलर भी हम फिल करते हैं ना, दैट इज़ ऑल्सो द कंपोनेंट ऑफ अ मैप। तो ऐसे कंपोनेंट्स, ऐसी चीज़ें जो मैप को और ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बना देती हैं, जो जानकारी देती है कि आप मैप में क्या देख रहे हो और किसी चीज़ का क्या मतलब है। ओके भाई, अगर आपने ग्रीन कलर फिल किया तो ग्रीन कलर का क्या मतलब है, अगर आपने ब्लू कलर फिल किया है तो ब्लू कलर का क्या मतलब है। तो ऐसी चीज़ें जो बताते हैं उनको बोलते हैं हम कंपोनेंट्स ऑफ अ मैप। और कंपोनेंट्स की ही हेल्प से हम मैप्स को अच्छे से समझ पाते हैं। Maps are drawn to provide us with accurate information of various aspects of our Earth. In order to be accurate, maps need to have a few essential components that will make our study meaningful. तो भाई हम मैप ड्रॉ कर सकते हैं, पर उसको और ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए हमें ये कंपोनेंट्स यूज़ करने होते हैं, जिससे कि जो हमारी स्टडी है मैप की वो और भी ज़्यादा मीनिंगफुल हो पाए, फ़ायदा हो पाए हमें ज़्यादा से ज़्यादा मैप को स्टडी करने का। The essential components of a map are as follows. First is title. एवरी मैप इज़ ड्रॉन फॉर अ पर्पस। तो ऐसा नहीं है कि आपने सीधा मैप लेके कलर फिल करना शुरू कर दिया। भाई आप ग्रीन कलर अगर फिल कर रहे हो तो आप प्लेन्स दिखा रहे होगे, आप प्लांट्स दिखा रहे होगे, आप कुछ ना कुछ शो करना चाह रहे होंगे। तो कुछ ना कुछ पर्पस होता है, कुछ ना कुछ मतलब होता है अगर आप मैप बना रहे हो तो। द टाइटल ऑफ अ मैप इंडिकेट्स इट्स पर्पस। और जो उसका टाइटल होता है वो बताता है कि पर्पस क्या है इस मैप को ड्रॉ करने का। It tells us what kind of information is being provided in the map. For example, a map showing the physical features of India may be titled as Physical Features of India. तो देखो जैसे कि अगर फिजिकल फीचर्स दिखा रहा है तो आप देखना, देखो फिजिकल फीचर्स अगर ये आपको दिखाएगा तो इस तरीके से वर्ल्ड फिजिकल, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना वर्ल्ड फिजिकल, ठीक है, आपको इस तरीके से शो करेगा, है ना। तो जितना भी आपका मैप का शो करने का रीज़न होगा वो आपको ज़रूर ऊपर लिखा हुआ होगा। नाउ स्केल। अब हम बात करते हैं स्केल की।
वी कैनॉट शो प्लेसेज ऑन मैप्स इन देयर एक्चुअल साइजेस। देखो हम एक्चुअल साइज तो दिखा नहीं सकते, जितना बड़ा कॉन्टिनेंट है इतना बड़ा मैप तो हम नहीं बना सकते। दिस इज बिकॉज द प्लेसेज आर ह्यूज वाइल द मैप्स आर वेरी स्मॉल, क्योंकि हमारा मैप छोटा सा है। देखो अब जैसे इसमें अफ्रीका है, तो क्या अफ्रीका सिर्फ इतना ही बड़ा है? नहीं भाई, अफ्रीका बहुत बड़ा है, पर सॉरी, पर अफ्रीका हम इतना बड़ा, जितना बड़ा है वो उतना तो शो नहीं कर सकते इस छोटे से पेपर के ऊपर, है ना। Therefore we use a scale which is the Therefore we use a scale which is the ratio between the distance on the map and the actual distance on the earth's surface. For example, जैसे कि अगर मैंने आपको बताया कि 50 किलोमीटर है, यानी कि यहाँ से यहाँ की दूरी 50 किलोमीटर है, 50 किलोमीटर है, मैं मान लेती हूँ यहाँ से यहाँ की दूरी 50 किलोमीटर है, तो मैं बोलूँगी इतना जो डिस्टेंस है ना, ये 1 सेंटीमीटर है। तो 1 सेंटीमीटर का मतलब क्या हो जाएगा? 50 किलोमीटर। 2 सेंटीमीटर का मतलब 100 किलोमीटर्स। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। भाई 100 किलोमीटर हम पेज पर नहीं दिखा सकते, छोटे से पेज पर, है ना, पर हम 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर शो कर सकते हैं। Now a scale is represented in the following 3 ways. किस तरीके से हम कर सकते हैं, चलिए देखते हैं इन 3 वेज को। तो स्केल भी हम 2 टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बाय अ वर्बल स्टेटमेंट। इन अ वर्बल स्टेटमेंट द स्केल इज गिवन इन वर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल 1 सेंटीमीटर इज टू 500 किलोमीटर। 1 सेंटीमीटर, देखो आपने कई बार मैप्स में लिखा हुआ देखा होगा कि 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 0.5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू दिस मच किलोमीटर। देखो जैसे इसमें लिखा हुआ है ना कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 500 किलोमीटर। देखिए मैं आपको हाईलाइट करके दिखाती हूँ। देखो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 500 किलोमीटर। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो 1 सेंटीमीटर का आपका जो उसमें मेजर करके दिखाएंगे वो मतलब होगा 500 किलोमीटर। तो 1 सेंटीमीटर 500 किलोमीटर, 2 सेंटीमीटर 1000 किलोमीटर। तो इस तरीके से आप स्केल से डिस्टेंस का अंदाजा लगा सकते हैं। नाउ बाय अ फ्रैक्शनल और रेशियो स्केल, दिस टाइप ऑफ स्केल इज ऑल्सो अ रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। तो देखिए ये आपका इस तरीके से लिखा होता है, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन इज इक्वल टू मैप डिस्टेंस अपॉन ग्राउंड डिस्टेंस। द रेशियो बिटवीन द मैप डिस्टेंस एंड द ग्राउंड डिस्टेंस इज रिप्रेजेंटेड एज अ न्यूमेरिक फ्रैक्शन वेयर द न्यूमरेटर इज द मैप डिस्टेंस। देखो न्यूमरेटर आपको पता है ना, न्यूमरेटर इज जो ऊपर वाली वैल्यू होती है फ्रैक्शन में, और डिनोमिनेटर इज जो नीचे वाली वैल्यू होती है। तो इसमें न्यूमरेटर में होता है आपका मैप डिस्टेंस और डिनोमिनेटर में होता है ग्राउंड डिस्टेंस। इन द स्केल द न्यूमरेटर इज ऑलवेज 1। अब बात करते हैं ग्राफिक और लीनियर स्केल की। तो देखिए लीनियर स्केल कुछ इस टाइप से बना होता है, मैप्स में आपने देखा होगा बना हुआ, ये देखिएगा। अगर आपको फिर भी ऐसे स्केल्स ना मिले हों अब तक, तो अपने आपके पास एटलस होगी, एटलस को देखिएगा, उसमें मैप्स में आपको ज़रूर दिखेंगे ऐसे। तो देखिए इस टाइप से होता है, ये देख रहे हैं प्रोपोर्शनल डिस्टेंस। इन दिस टाइप ऑफ अ स्केल अ लाइन विद इक्वल डिवीजन इज मार्क्ड ऑन द मैप। तो देखिए इसमें इक्वल डिवीजन्स है ना, देखो ये वाला बराबर है, ये बराबर है, ये मतलब ये देखो सेम है। ईच यूनिट रिप्रेजेंट्स एन एक्चुअल ग्राउंड मेजरमेंट। On a graphic scale, one unit of the scale is further divided into subunits. All the maps are not of the same scale. For example, map A. तो देखिए इसमें map A कहाँ पर है, तो इसमें मैप A जैसे आपको कोई भी दिया हुआ है, तो मैप A में आपको दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 किलोमीटर। और जबकि दूसरे ही मैप में देखिए, दूसरे ही मैप में आपको क्या दिया हुआ है कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 500 किलोमीटर। इन सच अ मैप डिटेल्ड फीचर्स कैन नॉट बी शोन। मैप्स लाइक दीज आर कॉल्ड स्मॉल स्केल मैप्स। इसमें हम पूरी डिटेल नहीं दे सकते हैं, पूरी डिटेल नहीं दे सकते हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं स्मॉल स्केल मैप्स। इन मैप ए 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट्स ओनली 100 किलोमीटर। मैनी मोर फीचर्स कैन बी शोन ऑन सच मैप्स। सच मैप्स आर कॉल्ड लार्ज स्केल मैप्स। जबकि जो ऐसे स्केल होते हैं, ऐसे मैप्स होते हैं जिनमें जो स्केल होता है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 किलोमीटर, छोटा है, तो इसमें हम अच्छे से सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं लार्ज स्केल मैप्स।
नाउ कन्वेंशनल सिंबल्स, देखो आपने मैप में ना बहुत सारे सिंबल्स भी बने हुए देखे होंगे, आपने देखा होगा क्रॉसिंग, रेलवे क्रॉसिंग का बना रहता है, इसके अलावा और भी बहुत सारे सिंबल्स होते हैं, स्कूल का सिंबल, हॉस्पिटल का, लेक्स का, इवन वाटर बॉडीज का। ठीक है, जैसे कि अब आप इसको देखो, ये हालांकि ग्लोब है पर देखो इस टाइप से होता है, जैसे देखो ये दिए हुए हैं ना आपके पास, देखो सिंबल्स कितने सारे दिए हुए हैं। ओके, ब्लू कलर, और उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें भी बनी हुई हैं, देखो डॉल्फिन बनी हुई है ना। तो इस टाइप से जो रिप्रेजेंटेशन होते हैं इनको बोलते हैं हम कन्वेंशनल सिंबल्स। मैप्स शो पॉलिटिकल डिविजन्स, रिलीफ फीचर्स, पॉपुलेशन, माउंटेन्स, रिवर्स, लेक्स, हॉस्पिटल्स, schools, places of worship, airports, railway stations, and many more such features. It is not possible to draw the actual shape and size of these features on a map. Therefore, some symbols are used on the map to represent these features. अब देखो ये वाले आपके कुछ सिंबल्स आपको दे रखे हैं, देखो जैसे कि देखो मोटी मोटी लाइन हो तो इसका मतलब बाउंड्री है, इंटरनेशनल बाउंड्री है। ओके, ये देखो ये डॉटेड टाइप का दे रखा हो, ऐसे लाइन फिर डॉट, लाइन फिर डॉट, ये आपकी स्टेट बाउंड्री हो गई। और ये पतली सी लाइन और डॉट मतलब ये हो गई आपकी डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद देखो मेटल रोड्स इस टाइप से बनी होंगी, अनमेटल रोड इस टाइप से आपको दिखाया गया होगा। ब्रिज का सिंबल ये है, अगर आपको कहीं ये सिंबल नजर आए तो समझ लो यहाँ पर चर्च है। अगर आपको यहाँ टीओ लिखा है तो आप समझ लेना यहाँ पर टेलीग्राफ ऑफिस है। अगर आपको ये ऐसे बना नजर आए लाइन और उसके ऊपर इस टाइप की क्रॉस की हुई लाइंस, तो आप मत समझ जाना कि यहाँ पर रेलवे को शो किया जा रहा है। तो ये होते हैं सिंबल्स और उनके मतलब। ये आपको ड्रॉ करना है अपनी नोटबुक में फर्स्ट पेज पर, जहां पर आप चैप्टर की शुरुआत करेंगे। नाउ डायरेक्शंस, डायरेक्शंस के बिना तो हम मैप में कुछ भी लोकेट नहीं कर सकते हैं। डायरेक्शंस पता है ना आपको, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। Directions are very important on a map. They help locate places. There are 4 main directions. तो कौन से होते हैं आपके directions? North, South, East and West. They are called cardinal directions. इनको हम क्या बोलते हैं? Cardinal directions बोलते हैं। Between the cardinal directions, there are some more directions such as northeast, northwest. ये आपको देखिए यहाँ पे अच्छे से समझ में आएगा। देखो ये हो गया आपका नॉर्थ, ये हो गया ईस्ट, ये वेस्ट, ये साउथ। ओके, अब देखो नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ, तो नॉर्थ वेस्ट के बीच का डायरेक्शन क्या हो गया? नॉर्थ वेस्ट। ओके, इसी तरीके से ईस्ट और यहां पर हो गया आपका नॉर्थ, तो नॉर्थ और ईस्ट के बीच का क्या हो गया? नॉर्थ ईस्ट। ऐसे ही ईस्ट और साउथ का हो गया साउथ ईस्ट, और वेस्ट और साउथ के बीच की डायरेक्शन हो गई साउथ वेस्ट। ओके, तो 4 कार्डिनल डायरेक्शंस कौन से हो गए आपके? 4 कार्डिनल डायरेक्शंस हो गए नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट और साउथ। दूसरे जो मैंने आपको बताए वो थे आपके इंटरमीडिएट डायरेक्शंस, जो मैंने आपको बाकी के बताए, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, ये हो गए आपके कौन से डायरेक्शंस? इंटरमीडिएट डायरेक्शंस। मोस्ट ऑफ द मैप्स हैव अ लाइन विद एन एरो और द लेटर एन। आपने देखा होगा कई मैप्स में एन बना रहता है, तो उसका मतलब होता है नॉर्थ। इट इज कॉल्ड द नॉर्थ लाइन सिंस द लेटर एन डिनोट्स द नॉर्थ डायरेक्शन एंड द एरोज points towards the geographical north. However, in some maps, the north line is not given. In such maps, consider the top of the map to be north. तो जब आपको N लिखा हुआ ना दिया हो तो आप मानोगे कि जो मैप का ऊपर का हिस्सा है, जो आपके पास मैप का, देखो इसमें कहीं भी नॉर्थ तो नहीं लिखा है, देखो कहीं भी नॉर्थ नहीं लिखा है, तो हम मान लेंगे कि जो ऊपर वाला हिस्सा है ये है आपका नॉर्थ, नीचे वाला हो गया आपका साउथ। ओके, जब आपको ऐसा कुछ भी एन लिखा हुआ ना दिया हो तो आप इसको मानिएगा कि ऊपर वाला हिस्सा है नॉर्थ और नीचे वाला हिस्सा है आपका साउथ। नाउ स्केच, तो देखिए स्केच, अलग अलग घर इसमें नजर आ रहे हैं, बीच में चौराहा नजर आ रहा है, देखो चौराहा नजर आ रहा है, ये रोड नजर आ रही है। A rough drawing of an area that provides information such as directions and landmarks to show the route is known as a sketch.
तो लैंडमार्क जिसमें आपको पता रहे, जहाँ आपको घर की लोकेशन दिखाई दे, रोड्स दिखाई दे, ऐसे रफ से डायग्राम को, रफ सी ड्राइंग को हम बोलते हैं sketch. A sketch is drawn without a scale and it also does not have conventional symbols. It is an informal guide to help someone find a destination. तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं होता है, बस ये एक तरीका होता है जिससे लोग अपनी डायरेक्शन को फाइंड कर पाएँ, इसके अलावा अपने डेस्टिनेशन को फाइंड कर पाएँ. ओके, सिंबल्स वगैरह इसमें ज़्यादा यूज़ नहीं होते हैं. जैसे हम मैप में यूज़ करते हैं ना, सिंबल्स यूज़ करते हैं रेलवे ट्रैक के लिए, हॉस्पिटल के लिए, चर्च के लिए, इसमें हम ऐसे सिंबल्स यूज़ नहीं करते हैं. देखिए कोई सिंबल यूज़ नहीं हुआ है, सिंपल ये ड्राइंग है. ओके, नाउ प्लान. A map can show detailed features of a small area such as a city, town or its part, but it fails to show too many accurate details of a very small place such as your house, school or an office. Therefore, when the accurate details of a small place need to be shown, we use a plan. तो छोटी सी जगह को ज़्यादा डिटेल में दिखाने के लिए जब हम ड्रॉ करते हैं तो उसको बोलते हैं हम प्लान. A plan is accurately drawn with a scale. इसको प्रॉपर स्केल से ड्रॉ किया जाता है. ये देखो, देख रहे हो, ये आपका प्लेग्राउंड है, ये ऑफिस, ये लाइब्रेरी, ये क्लासरूम, ये टेनिस कोर्ट. इसको प्रॉपर स्केल से ड्रॉ किया गया है. A plan is accurately drawn with a scale. It displays a small area in great detail. तो इसमें छोटे से एरिया को भी डिटेल में दिखाया जाता है. मतलब कि इसमें दरवाजे कहाँ होंगे, है ना. देखो इसमें तो दिखाया नहीं है, अदरवाइज इसमें होता है कि दरवाजे कहाँ होंगे, कहाँ खिड़की होगी, है ना. For example, a plan of a house shows the exact layout of the house such as the size and position of the living room, bedroom, kitchen, washroom, balcony, etc. आप कभी घर का नक्शा बनवाना, इवन अगर आपके घर अभी बना हो तो आप पापा से पूछिएगा कि पापा नक्शा बनवाया था क्या घर का, उस नक्शे को देखिएगा, उसमें प्रॉपर होता है दीवार कितनी बड़ी होगी, दीवार की ऊंचाई क्या होगी, यहाँ पर जो दरवाज़ा निकलेगा इस कमरे में ये कितनी ऊंचाई का निकलेगा, कैसा दरवाज़ा निकलेगा, इवन दरवाज़ा कहाँ खुलेगा, अंदर खुलेगा या बाहर खुलेगा. तो इस टाइप से जो डिटेल इन्फॉर्मेशन होती है उसमें हम प्लान में शो करते हैं. इट ऑल्सो शोज द अनकवर्ड एरियाज, हाइट ऑफ द वॉल्स, द पोजिशन ऑफ द स्टेयरकेस, कहाँ आपकी सीढ़ियाँ होंगी, कहाँ आपके वॉशरूम होगा, कहाँ आपका बाथरूम होगा, ये सब कुछ शो करता है प्लान में. A plan is mostly used by the architects and town planners to prepare a blueprint of a place. Now we have completed with this chapter. In the next class, we will discuss about the question answers as well as the exercise of this chapter. Till then, bye.